नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे शस्त्र दौड़, आर्म्स रेस। आर्म्स रेस क्या होती है, आर्म्स रेस हम किसे कहते हैं। मित्रों, आर्म्स रेस जो है ये 20वीं शताब्दी की अवधारणा है। और आर्म्स रेस देखिए, आर्म्स रेस जो है दो या अधिक देशों या सैन्य गठबंधनों के बीच पाई जाने वाली एक ऐसी प्रतिस्पर्धा है, एक ऐसा कंपटीशन है जिसके अंतर्गत वे देश या सैन्य गठबंधन सबसे उन्नत और शक्तिशाली हथियार व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास करते हैं या प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे एक उदाहरण के माध्यम से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, रेस में होता क्या है, दौड़ में होता क्या है। जैसे बहुत सारे प्रतिस्पर्धी होते हैं और वो वहां पर एक दूसरे से आगे निकलने की जद्दोजहद में एक दूसरे से आगे निकलने के लिए प्रयास करते हैं, और जो विजेता होता है वो एक प्रकार से अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करता है, अपने प्रभाव को जमाता है कि हम सुपीरियर हैं। ठीक उसी प्रकार से जो ये आर्म्स रेस है, इसलिए है आर्म्स रेस दो या अधिक देशों के बीच या सैन्य गठबंधनों के बीच एक ऐसा कंपटीशन होता है, एक ऐसी प्रतिस्पर्धा होती है जिसके अंतर्गत वे देश या सैन्य गठबंधन सबसे उन्नत और शक्तिशाली हथियार व्यवस्था को प्राप्त करने या उसे विकसित करने का प्रयास करते हैं। तो जो ये आर्म्स रेस है, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, एग्जामिनेशन के पॉइंट से भी बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है मित्रों। तो ये जो आर्म्स रेस है, आर्म्स रेस में देखिए, आर्म्स रेस कई तत्वों से प्रेरित होती है। कभी कभी आर्म्स रेस नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के मतलब ये देखने को मिलेगी आपको, कहीं कहीं इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से, कहीं आइडियोलॉजी की वजह से, कहीं सैन्य क्षेत्र में एक जो अपनी प्रभावशीलता जमाने के लिए, इन तमाम तत्वों से प्रेरित होती है आर्म्स रेस। और आर्म्स रेस का जो उदाहरण है, इसका जो इतिहास है, यदि हम उस पर नजर डालें तो आर्म्स रेस आपको, जो ये आर्म्स रेस है, जो शस्त्र दौड़ है, ये आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले से लेकर के, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पूर्व से लेकर के पूरा का पूरा कोल्ड वॉर पीरियड तक, यानी 1991 तक, यूएसएसआर के विघटन तक दिखाई पड़ता है। उसके बाद फिर वो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें तीव्रता आ जाती है। जैसा कि इस समय आप देख रहे हैं कि अमेरिका और रूस के बीच एक प्रकार से आर्म्स रेस शुरू हो चुकी है। एक जो न्यू आर्म्स रेस है वो प्रारंभ हो चुकी है जब से रूस ने सीटीबीटी को डीरेटिफाई किया है। अमेरिका भी तमाम प्रकार के टेस्टिंग कर रहा है, रूस भी टेस्टिंग कर रहा है। तो तमाम प्रकार की चीजें हैं, आप मीडिया में देखे होंगे। तो जहां तक इसके इतिहास की बात है, तो आर्म्स रेस एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले से लेकर के आपको 1900 1939 तक, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखिए, यहां जो आर्म्स रेस है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, देखिए कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले से लेकर के जो 1939 तक आर्म्स रेस रही है, तो ये जो आर्म्स रेस है, ये एक प्रकार से पूरा का पूरा जो नेवल पावर है, जो राष्ट्र मतलब जो नौसैन्य होता है, जो नौसैनिक शक्ति होती है, तो पूरी की पूरी तरीके से आप ये देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक
फर्स्ट वर्ल्ड वार तक जो आर्म्स रेस है वो पूरी तरीके से नेवल बेस्ड रही है। नेवल क्षेत्र में यानी नौसैन्य क्षेत्र में राष्ट्रों के बीच आर्म्स रेस आपको देखने को मिलेगी, एक प्रकार से बढ़त बनाने को मिलेगी। मतलब उसमें राष्ट्र जो है नेवल सेक्टर में मतलब नौसैन्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त होता है 1918 में। उसके बाद 1918 से लेकर के 1939 तक जो ये 20 वर्षों का जो एक ट्रांजिशन रहा है, तो उस दौर में भी फर्स्ट वर्ल्ड वार के समापन के बाद भी जो आर्म्स रेस है वो चलती रहती है, लेकिन वो बहुत तेज नहीं थी, मतलब एक मीडियम चाल से चल रही थी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद देखिए आर्म्स रेस का जो असल स्वरूप है, आर्म्स रेस जो बिल्कुल एकदम से हाई लेवल पर एकदम फुल स्पीड में बहुत ही तीव्र गति से जो आगे बढ़ती है, उसका जो चरम रूप दिखाई पड़ता है वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही दिखाई पड़ता है। और खास तौर से जब 1945 में न्यूक्लियर एज का प्रारंभ हो जाता है, तो यहीं से आर्म्स रेस जो है बहुत ही तीव्र गति से बढ़ती है और बहुत ही चरम अवस्था में पहुंच जाती है। और आप ये देखेंगे कि जो कोल्ड वार है, कोल्ड वार आप समझिए कि एक प्रकार से वो आर्म्स रेस ही था मित्रों। कोल्ड वार आर्म्स रेस ही था। कोल्ड वार को यदि हम आर्म्स वार या आर्म्स रेस कहें तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस पूरे के पूरे कालखंड में जो 1945 से लेकर के 1991 तक जो 45 वर्षों का जो पूरा का पूरा ये टाइम पीरियड रहा है, तो इसमें आप देखेंगे कि वार्सा गुट और नाटो गुट के बीच एक जो सैन्य क्षेत्र में जो आगे निकलने की होड़ थी, जो जद्दोजहद थी, जो चाहत थी, जो एक महत्वाकांक्षा थी कि पूरी की पूरी दुनिया पर विश्व विजय हासिल करने की, तो वो आर्म्स रेस ही था। और इस टाइम में, इस पीरियड में आप देखते हैं कि तमाम प्रकार के फाइटर प्लेन, बम्बर्स, मिसाइल्स, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू एयर वो मार करने वाली, फिर सैटेलाइट और वो जो और मतलब जो इंटेलिजेंस वाली मतलब जो वो चीजें हैं, वो उनका बहुत ही तेजी से विकास होता है और पूरी तरीके से दुनिया आर्म्स रेस में बंध गई थी। अगर रूस मतलब कि यूएसएसआर कोई नई टेक्नोलॉजी ला रहा है तो फिर अमेरिका भी पीछे नहीं रहने वाला है। तो एक प्रकार से जो हेजेमनी बनाने की थी, एक दूसरे के ऊपर बढ़त बनाने की, एक दूसरे के ऊपर प्रभाव स्थापित करने की, तो आप ये देखेंगे कि कोल्ड वार में जो आर्म्स रेस है वो बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ती है और बहुत ही चरम अवस्था में पहुंच जाती है। और कोल्ड वार विशेष रूप से आर्म्स रेस के लिए ही वो फेमस था। और इस टाइम में आप समझिए कि तमाम प्रकार के नए नए हथियार, तमाम प्रकार के नई नई टेक्नोलॉजी दुनिया के सामने आती हैं और एक महाद्वीप से मानिए तो मिसाइल जाके दूसरे महाद्वीप में गिरती है। तो ये जो तमाम प्रकार के जो उदाहरण हैं, ये आर्म्स रेस के चरम स्वरूप है, जहां पर आर्म्स रेस अपनी चरम अवस्था में था। और अंततः जाकर के 1991 में यूएसएसआर का विघटन होता है, यूएसएसआर कोलैप्स कर जाता है और वहां से आर्म्स रेस जो है फिर कम पड़ जाती है, मतलब एक प्रकार से एकदम से बिल्कुल अपने न्यूनतम अवस्था में पहुंच जाती है। उसके बाद जो है, जो 21वीं शताब्दी है, 21वीं शताब्दी में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे युद्ध चल रहे हैं। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, फिर हमास इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, और भी आए दिन चीन ताइवान को धमकी देता रहता है, फिर और कोई किसी को धमकी दे रहा है। तो इस प्रकार से जो इस समय दुनिया में एक प्रकार की जो भगदड़ है, जो एक प्रकार की अराजकता दिखाई पड़ रही है, तो इसमें भी एक प्रकार से समझिए कि आर्म्स रेस ही चल रही है। क्योंकि भाई जब एक राष्ट्र दूसरे से अपने को खतरा महसूस करेगा, जब एक राष्ट्र दूसरे से अपने नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के खतरा महसूस करेगा, तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन करेगा, वो भी शस्त्रों को इकट्ठा करेगा।
तो जो दूसरी पार्टी है वो भी उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए वो भी नए नए शस्त्र खरीदेगा, असलहे खरीदेगा, टेक्नोलॉजी याद करेगा। तो इस समय भी दुनिया में आर्म्स रेस जो है एक प्रकार से नई शुरुआत आर्म्स रेस की हो चुकी है। तो इस प्रकार से आर्म्स रेस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का बड़ा ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को आर्म्स रेस ने सदैव प्रभावित किया है और आगे भी प्रभावित करती रहेगी। जिस प्रकार का पूरा इस समय इंटरनेशनल सिनारियो आपको दिखाई पड़ रहा है कि कोई किसी के ऊपर अटैक कर रहा है, कोई किसी के ऊपर अटैक कर रहा है, कोई किसी को धमका रहा है, कोई किसी को धमका रहा है। तो जो पूरा का पूरा जो इस समय सिनारियो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, तो उसमें आने वाले वर्षों में भी जो आर्म्स रेस है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एक प्रकार से बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाली है मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद।